हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट की क्लास में हम सिंटैक्स टॉपिक कर रहे थे और सिंटैक्स का इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था और हमने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम आपको सिंटैक्स के रूल्स कराने वाले हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं सिंटैक्स रूल्स। इसमें जो आपका रूल फर्स्ट होगा वो हो जाएगा आपका, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हो जाता है आपका, मोहन वॉज हैप्पी। हमने लिख दिया मोहन वॉज हैप्पी। हम यहां पर मोहन वर हैप्पी नहीं कर सकते क्योंकि वर का प्रयोग केवल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, जबकि हमारा मोहन क्या है, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, आपका रूल नंबर सेकंड आपका हो जाएगा, आई मैं का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, जब हम आई को सब्जेक्ट के रूप में काउंट करते हैं तो ये फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काउंट किया जाता है, लेकिन आई के साथ जो वर्ब का प्रयोग किया जाता है वो आपका सिंगुलर का प्रयोग भी होता है तथा प्लूरल का प्रयोग भी होता है। फॉर एग्जांपल, यदि हम बात करें सिंगुलर की तो हम क्या कह सकते हैं, आई वॉज स्लीपिंग, सिंगुलर वर्ब वॉज का प्रयोग हो गया। यदि हम बात करें प्लूरल की तो हम कह सकते हैं आई हैव ए बुक। तो हमने यहां पर क्या किया, हमने आई के साथ सिंगुलर का प्रयोग भी किया और तथा प्लूरल का प्रयोग भी किया। दूसरा हो जाता है आपका, आई राइट ए लेटर। ये आपका प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो जाएगा। इससे अगला जो आपका रूल होता है, रूल नंबर थर्ड,
यू का प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स के रूप में किया जाता है, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। For example, you are a good boy. You are a good boy. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ए गुड बॉय लगा हुआ है, आप एक अच्छे लड़के हो, अर्थात जिसको संबोधित किया जा रहा है वो सिंगुलर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रयोग किसका किया गया है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स, वेयर आर यू गोइंग। अब यहां पर स्टूडेंट को संबोधित किया गया, प्लूरल है, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, काफी विद्यार्थी हैं, लेकिन फिर भी आर का प्रयोग किया गया है। तो इससे क्लियर होता है कि भी जो हमारा सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट है यू, इसके साथ सिंगुलर और सॉरी ये सिंगुलर फॉर्म में हो या प्लूरल फॉर्म में हो, दोनों ही फॉर्म में इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। इससे आगे होता है आपका need not और dare not, दोनों का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म किया जाता है। स्टूडेंट्स, आपके जो वर्ब हैं डेयर नॉट, नीड नॉट, दोनों का जो प्रयोग होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, she dare not oppose her rival, she dare not oppose her rival। तो यहां पर आप देखेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, लेकिन फिर भी इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया गया है।
इसे नीचे नोट डाल लेते हैं। स्टूडेंट, नीड नोट और डियर नोट दोनों आपकी नेगेटिव वर्ब हैं। इनकी जो पॉजिटिव वर्ब होती है वो होती हैं नीड और डियर का प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों रूपों में किया जाता है। स्टूडेंट, जो आपका नीड और डेयर है इसका प्रयोग दोनों ही रूपों में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, he dares to face difficulty। यह आपका हो गया he dares to face difficulties। वो साहस करता है कठिनाइयों का सामना करने का। अगर बात करें इसकी प्लूरल में तो हो जाता है आपका एग्जाम्पल, दे नीड बुक्स, दे नीड बुक्स। तो ये जो इसके पॉजिटिव वर्ब हैं नीड और डेयर दोनों का ही प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों प्रारूपों में किया जाता है। इससे आगे स्टूडेंट रूल नंबर 5, यदि दो सब्जेक्ट्स या दो नाउन प्रोनाउन एंड से जुड़े हैं तो उन्हें हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के रूप में मानते हैं। स्टूडेंट, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जोड़ रखे हैं तो उन्हें हम क्या लिखा, सॉरी उन्हें हम प्लूरल मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Ram and Shyam are going to school। Ram and Shyam are going to school। यहां पर क्या है, राम और श्याम दो अलग अलग बच्चों के नाम हैं, एंड से जोड़ रखे हैं तो हम इसे प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे न कि सिंगुलर सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, यहां पर भी आप नोट डालेंगे, यदि एक साथ प्रयोग होने वाले शब्द एंड
से जुड़े हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स माने जाते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपको ऐसे सब्जेक्ट दे दिए जाएं जो प्राय सामान्यतः एक साथ बोले जाते हैं, तो आप उन्हें सिंगुलर मान के चलेंगे। रूल नंबर 6 आपका, यदि दो सब्जेक्ट्स और से जोड़ रखे हैं तो उन्हें सिंगुलर सब्जेक्ट्स के रूप में माना जाता है। स्टूडेंट्स, यदि आपको दो सब्जेक्ट और से जोड़ के दे दी जाए OR, तो आप उन्हें सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सीता और गीता is watering the plants. सीता और गीता is watering the plants. रूल नंबर 7 हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, ऑपरेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ भी प्लूरल वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा आपका गॉड सेव द किंग।